गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के विषय स्वयं की समझ के प्रकरण स्वयं का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वयं का विकास किस प्रकार हुआ। डेवलपिंग द सेल्फ। अनेक अध्ययन किए गए जिसमें यह बताते हैं कि बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। इनमें फ्रायड, गैसल, प्याजे एवं अन्य द्वारा किए गए अध्ययन शामिल हैं। इन सभी अध्ययनों के परिणाम स्वरूप आपके विकास का स्पष्ट चित्र सामने उभर कर आया। आत्म यानी स्वयं, सेल्फ। अब यह तय है कि आत्म या अहम जन्मजात नहीं होते हैं। बच्चा एक जैविक पदार्थ के रूप में बिना किसी आत्म के पैदा होता है। आत्म वृद्धि का एक प्रतिफल तथा जैविक की यह सामाजिक अंतःक्रिया है। अतः कई अध्ययनों से यह ज्ञात किया गया कि बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। इनमें फ्रायड, गैसल और प्याजे आदि ने अपने अध्ययनों को शामिल किया। इन सभी अध्ययनों के परिणाम स्वरूप आत्म के विकास का स्पष्ट चित्र हमारे सामने उभर कर आया। यानी कि आत्म विकास का चित्र हमारे सामने उभर कर आया। आत्म या अहम जन्मजात नहीं होते हैं। बच्चा एक जैविक पदार्थ के रूप में बिना किसी आत्मा के पैदा होता है। यानी कि बच्चा बिना किसी आत्म के या अहम के पैदा होता है। हम यह देखते हैं कि जो आत्म का विकास सामाजिक वातावरण से या बाहर की परिपक्वता द्वारा भी नहीं होता है। प्याजे के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभिक काल में बच्चा अविभेदीकृत स्थिति में रहता है।
फ्रायड ने भी हमारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया। क्षणिक शारीरिक आवश्यकताएं बच्चे पर हावी रहती हैं। जब बच्चा भूख या दर्द महसूस करता है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है। ये अपन ने देखा कि जब बच्चा भूख से या किसी दर्द से अगर वो पीड़ित है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वह चिल्लाना तभी बंद करता है जब उसकी वह आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। बच्चे की वृद्धि से ही यह महसूस करता है कि उसकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब वह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इसी प्रकार बच्चा अपनी माँ को पहचानने से पहले अपनी माँ को देखते ही अपनी बाहें फैला देता है। व्यवहार के आधार पर वह परिवार में उन लोगों का अंतर भी नहीं कर पाता जिससे वो अधिक चाहता है तथा उसकी अवहेलना करते हैं। इस प्रकार स्वीकृति या अस्वीकृति या अवहेलना को आत्म के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार शिशु 2 वर्ष का होता है वह अपने लिंग सेक्स के बारे में सीखता है। वह यह पता है कि कुछ अभिवर्तियाँ क्रियाएं लड़का या लड़की से संबंधित होती हैं। कुछ लड़के या लड़की से संबंधित हुई, इससे वह अपने लिंग को पहचान करने में सक्षम हो जाता है। अन्यथा अहम के निर्माण में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। वह लड़का जो लड़की की तरह व्यवहार करे, वह लड़की जो लड़का बनना चाहे, बड़े होकर कुसमायोजित हो जाते हैं। यानी कि जब बच्चा अपने लिंग का पहचान करने लग जाता है, उसे समझ आती है और अगर वो उसके बावजूद भी अगर वो उसी के विपरीत लिंग के आधार पर अगर अपना व्यवहार करता है तो वह कुसमायोजित हो जाता है। बच्चे की वृद्धि के सभी पक्ष अर्जित करने पर तीव्र गति से विकसित होने लगते हैं। जिस प्रकार बच्चा दूसरों को बोलते हुए देखकर स्वयं बोलना और समझना सीख जाता है। वह अपने परिवार का अनुकरण करता है। वह भाषा द्वारा स्वयं को वर्तमान से भूतकाल की ओर खींच ले जाता है। भाषा द्वारा ही वह कई रीति रिवाजों को सीखता है। भाषा द्वारा ही वह अपने भविष्य के बारे में सीखता है। तो इस तरीके से बच्चे के विकास होता है। आगे नेक्स्ट कक्षा में हम और इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।